हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कोडी रोड्स के AEW कंपनी के अंदर रहने के ऊपर और कौन से नए अपडेट्स सामने आए हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी अपने कंपनी के अंदर और कौन से नए सुपरस्टार्स को साइन करना चाहती है। फाइनली सराया के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़ी फार डिटेल्स सामने आए हैं और गाइज देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद अंद्रादे भी AEW कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। इसीलिए गाइज ये सभी न्यूज रूमर्स और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करती हूँ उन सुपरस्टार्स की जिन्हें के हाल फिलहाल में AEW कंपनी अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहती है। क्योंकि गाइज करंटली देखने में ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब भी ऐसे काफी सारे सुपरस्टार्स है जिन्हें की AEW कंपनी अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहती है। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर दो फ्री एजेंट्स रेसल करते हुए दिखाई दिए थे, जिनमें से पहले तो कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल करने वाले जूस रॉबिन्सन थे। और गाइज यहाँ पर जूस रॉबिन्सन को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि करंटली जूस रॉबिन्सन एक फ्री एजेंट है और उनका न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और इसीलिए करंटली AEW कंपनी जूस रॉबिन्सन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइस करंटली AEW कंपनी जूस रॉबिन्सन को अपनी कंपनी के अंदर साइन करवाना चाहती है और AEW कंपनी चाहती है कि अगर जूस रॉबिन्सन एक फ्री एजेंट है तो जल्द से जल्द AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और करंटली जूस रॉबिन्सन भी ये सब चीजें कंसिडर कर रहे हैं और जूस रॉबिन्सन भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर अब आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर आने के बारे में सोच रहे हैं। जो करंट अपडेट हाल फिलहाल में सामने आ रहे हैं कि इस तरीके से AEW कंपनी एक और नए सुपरस्टार यानी कि जूस रॉबिन्सन को AEW कंपनी अंदर लाने के बारे में सोच रही है। और करंटली AEW कंपनी जूस रॉबिन्सन को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। लेकिन गाइज हमें करंटली ये नहीं पता कि AEW कंपनी ने जूस रॉबिन्सन को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है या फिर जूस रॉबिन्सन ने AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भी या नहीं। लेकिन गाइज करंटली अपडेट सामने आ रहे हैं कि AEW कंपनी जूस रॉबिन्सन को अपनी कंपनी के अंदर लाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जहां पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार यानी जूस रॉबिन्सन एक फ्री एजेंट बन चुके हैं तो क्या हमें जूस रॉबिन्सन AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइज मेरे हिसाब से प्रोबेबली जूस रॉबिन्सन AEW कंपनी अंदर आने वाले हैं, क्योंकि गाइज उनकी फियांसे AEW कंपनी के लिए काम करती है। जो कौन है ये तो मैं आपको इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, पर मेरे हिसाब से जूस रॉबिन्सन AEW कंपनी अंदर आ सकते हैं। पर गाइज जूस रॉबिन्सन के साथ साथ लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक और फ्री एजेंट रेसल कर रहा था और गाइज उसे लेकर भी करंटली अपडेट से सामने आ रही है कि AEW कंपनी उस सुपरस्टार को भी अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहती है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करने वाले सुपरस्टार यानी कि बैंडिटो है। और गाइज करंटली बैंडिटो को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद AEW कंपनी ने इमीडिएटली बैंडिटो को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और यहाँ पर AEW कंपनी चाहती थी कि बैंडिटो AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, जिस पर कुछ फर्दर अपडेट तो सामने नहीं आए कि बैंडिटो ने AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर करंटली कोई नेगोशिएशन चल रही है। पर गाइस बैंडिटो को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद ही इमीडिएटली टोनी खान ने बैंडिटो को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और गाइस इसी को लेकर करंटली एक अपडेट भी सामने आ रही है, क्योंकि जब इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर जेरिको और बैंडिटो का मैच चल रहा था तो करंटली ऐसा बताया जा रहा है कि WWE के ऑफिशियल्स की नजर इस मैच के ऊपर बनी हुई थी और गाइस ये मैच खत्म होने से पहले ही यहाँ पर WWE कंपनी के ऑफिशियल्स बैंडिटो को अपनी कंपनी के अंदर साइन करना चाहते थे और शायद इसलिए टोनी खान ने इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाते ही यहाँ पर अपनी तरफ से बैंडिटो को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और यहाँ पर टोनी खान चाहते हैं कि बैंडिटो WWE कंपनी अंदर जाने के बजाय AEW कंपनी अंदर आए, जिससे कि हम देख सकते हैं कि फिर एक बार यहाँ पर सुपरस्टार्स के लिए WWE और AEW कंपनी के बीच में एक काफी बड़ी बिडिंग वॉर चल रही है। तो देखना पड़ेगा कि इस बिडिंग वॉर के अंदर कौन जीतता है। लेकिन गाइज यहाँ पर रेसलर्स का फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर WWE कंपनी और AEW कंपनी दोनों ही कंपनी रेसलर्स को अपनी कंपनी अंदर साइन करने के लिए हेवी अमाउंट देने के लिए तैयार है। और अब देखना पड़ेगा कि बैंडिटो और जूस रॉबिन्सन क्या करते हैं, क्या WWE कंपनी अंदर जाते हैं या फिर AEW कंपनी अंदर आते हैं। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों सुपरस्टार्स को क्या करना चाहिए। पर मैं करंटली इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि करंटली सराया के AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और कौन से नए डिटेल्स सामने आए हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस साल के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री की करंट फ्री एजेंट यानी कि सराया यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार पेज AEW कंपनी अंदर आती हुई दिखाई दी थी और पेज ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बताया जा रहा था कि पेज हमें AEW कंपनी अंदर रेसल भी करती हुई दिखाई दे सकती है।
और ये सब बातें खुद पेज ने बताई थी। लेकिन गाइज करंटली पेज के AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट को लेकर थोड़े फार और डिटेल सामने आए हैं। और गाइज डिटेल्स ये है कि करंटली इस बात का पता चल चुका है कि पेज का AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कितना लंबा होने वाला है। और हाल फिलहाल में जो पेज के AEW कॉन्टैक्ट को लेकर डिटेल्स सामने आए हैं वो डिटेल्स हमें बता रहे हैं कि पेज का AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करीब 3 साल का कॉन्टैक्ट होने वाला है। और इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें पेज AEW कंपनी के अंदर एक ऑन एयर पर्सनैलिटी के साथ साथ एक रेसलर के तौर पर भी रेसल करती हुई दिखाई देने वाली है। जो देखा जाए तो पेज को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि प्रोबेबली पेज एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के साथ साथ एक रेसलर भी बनने वाली है, जो यूजुअली AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं होता। लेकिन शायद पेज ये पहली सुपरस्टार होने वाली है जो कि ऐसा करने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि पेज का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होता है और मैं पेज AEW कंपनी अंदर ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के साथ साथ किस तरीके से रेसल करती हुई दिखाई देती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं पेज को AEW कंपनी अंदर इस रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो देखना पड़ेगा कि पेज के साथ क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या करंटली अंद्रादे एल इडिलो AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हाल फिलहाल में AEW कंपनी और WWE कंपनी को लेकर काफी सारे अपडेट्स फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि करंटली बताया ऐसा जा रहा था कि WWE ने AEW कंपनी सुपरस्टार्स को रीच आउट किया था और WWE ने कहा था कि उन सुपरस्टार्स को AEW कंपनी से अपना रिलीज मांगकर दोबारा से WWE कंपनी के अंदर आना चाहिए था। जिस तरीके से WWE ने यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग की थी और इसके बाद AEW कंपनी के कई सारे सुपरस्टार्स अपने आप को अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने के बारे में कह रहे थे, जिसके प्राइम एग्जाम्पल से मैलिका ब्लैक और बडी मैथ्यूज, क्योंकि करंटली इन दोनों सुपरस्टार्स को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि इन दोनों सुपरस्टार्स ने AEW कंपनी में से या फिर रेसलिंग में थोड़ा फार ब्रेक लिया है और मैं काफी देर तक ये सुपरस्टार्स AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले। लेकिन गाइज इस सब के साथ करंटली अंद्रादे भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अंद्रादे AEW कंपनी के साथ खुश नहीं है और हमें अंद्रादे AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि गाइज करंटली अंद्रादे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक कैंपेन रन कर रहे हैं जहां पर अंद्रादे फ्री एल इडिलो नाम का हैशटैग इस्तेमाल कर शायद AEW कंपनी से अपने आप का रिलीज मांग रहे हैं। और गाइज हमने AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर भी देखा है कि आने वाले एक मैच के अंदर अंद्रादे ने अपना करियर ऑन द लाइन रखा है। और गाइज इन सब चीजों को देखकर करंटली अपडेट से सामने आ रही है कि शायद अंद्रादे AEW कंपनी अंदर खुश नहीं है और इसीलिए अंद्रादे AEW कंपनी में से अपना रिलीज मांग रहे हैं। और शायद AEW कंपनी अंद्रादे को अपने टेलीविजन से ऑफ रखने के लिए अपने तरफ से स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे सकती है, जहां पर अंद्रादे एक मैच के अंदर अपना करियर ऑन द लाइन रखेंगे और क्या पता यहाँ पर अंद्रादे ये मैच हार जाए जिससे कि अंद्रादे AEW कंपनी में से चले जाए। जो देखा जाए तो अंद्रादे को AEW कंपनी से रिलीज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका हो सकता है कि अंद्रादे स्टोरी लाइन में से AEW कंपनी से फायर हो जाएंगे। जो करंटली अपडेट सामने आ रहे हैं कि शायद अंद्रादे AEW कंपनी के साथ अपने पाथ सेपरेट करने वाले हैं और इसीलिए अंद्रादे को AEW कंपनी में से अलग करने के लिए AEW कंपनी करंटली स्टोरी लाइन के ऊपर काम कर रही है, जहां पर अंद्रादे ने अपना करियर ऑन द लाइन रखा है और इवेंचुअली अंद्रादे मैच हार जाएंगे जिससे कि अंद्रादे AEW कंपनी छोड़कर चले जाएंगे। जो बहुत ही बड़ी थेरीज हाल फिलहाल में सामने आ रही है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन थेरीज के ऊपर क्या कहना है और क्या आपके हिसाब से अंद्रादे AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं या नहीं। लेकिन गाइज मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला और ये सभी एक बड़ी स्टोरी लाइन का पार्ट है जो आगे चलकर हमें यहीं पर खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से यही है और अंद्रादे AEW कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि कोडी रोड्स को AEW कंपनी अंदर रखने के लिए AEW कंपनी और उनके पेरेंट कंपनी ने अपनी तरफ से कौन से एफर्ट्स किए थे। तो गाइज अगर आप कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल की शुरुआत में कोडी रोड्स ने AEW कंपनी छोड़ी थी और कोडी रोड्स WWE कंपनी अंदर गए थे, जो कोडी रोड्स की तरफ से काफी बड़ी मूव थी। पर गाइज सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स के AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने के बाद करंटली इस काफी सारी स्टोरी सामने आ रही है जो हमें बता रही है कि AEW कंपनी ने कोडी रोड्स को अपनी कंपनी अंदर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। और गाइज हाल फिलहाल में जो स्टोरी सामने आ रही है वो स्टोरी हमें बता रही है कि कोडी रोड्स ना सिर्फ AEW कंपनी बल्कि TNT और TBS नेटवर्क के साथ एक काफी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट था कि रोड्स ऑन द टॉप, जो कि कोडी रोड्स का एक रियलिटी शो था जिस शो के ऊपर कोडी रोड्स अपने पर्सनल लाइफ शेयर करते थे। कोडी रोड्स TNT और TBS नेटवर्क के ऊपर गो बिग शो का भी काफी बड़ा पार्ट थे क्योंकि कोडी रोड्स उस शो के अंदर जज थे और कोडी AEW कंपनी के साथ साथ नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे। इसलिए खुद यहाँ पर वार्नर ब्रदर्स नेटवर्क कोडी रोड्स को AEW कंपनी अंदर रहने के लिए कह रहा था क्योंकि उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स कोडी रोड्स के ऊपर चल रहे थे।
पर वार्नर ब्रदर्स रिक्वेस्ट के बावजूद भी कोडी रोड्स ने अपने फैमिली के लिए डिसीजन लेते हुए AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन की है। जो अपडेट साल साल में सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से AEW कंपनी और AEW कंपनी की पेरेंट कंपनी यानी खुद वार्नर मीडिया चाहती थी कि कोडी रोड्स AEW कंपनी अंदर रहे, पर फिर भी कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी अंदर गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि WWE कंपनी के अंदर कोडी रोड्स का फ्यूचर कितना बढ़िया होता है या फिर AEW कंपनी छोड़कर कोडी रोड्स ने काफी बड़ी गलती कर दी है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?